अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे इस लेक्चर में हम लेक्चर 1 में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये क्या होते हैं और किस तरह हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसे सिंपल हैंड ट्रिक के जरिए किस तरह निकाल पाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री है क्या हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री तीन लफ्जों से मिलकर बनी है, जो कि है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स, मैट्री मतलब टू, स्टडी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई? तीन साइड्स का जो शेप बने, जो ज्योमेट्रिकल शेप बने, उसकी स्टडी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड्स की जो शेप बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो किसी भी किस्म का ट्रायंगल जो है, क्योंकि हमने मैट्रिक क्लास में 9 मैट्रिक में जो हमने पढ़ा है वो सिंपल पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी हो, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें वो डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हम एडवांस डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। किसी भी किस्म का ट्रायंगल, चाहे एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की जिम्मे में आएगी। ठीक है, ये अब इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है द ब्रांच कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील्स विद द स्टडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स हमारे पास कितनी है? थ्री साइड्स हैं। और एंगल्स भी हमारे पास कितने हैं? थ्री एंगल्स हैं। तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स की जो स्टडी है, ये कुल मिला के की जाए तो इसे हम ट्राइगोनोमेट्री कहेंगे। ये जिस तरह शेप्स में मेंशन है, ये हमारे पास है एक्यूट एंगल, ये हमारे पास है राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी अगर होगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री के जिम्मे में आएगा। ठीक है, तो एक बेसिक सवाल हम आपसे करते हैं। फाइंडिंग बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, एक ट्रायंगल आपके सामने है, आपने ये बताना है कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 90% लोग इसे बेस कहेंगे क्योंकि बेस लिखा हुआ भी है। इसे कहेंगे ये बेस है, इसे कहेंगे ये हाइपोटेन्यूज है और इसे कहेंगे ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड है। लेकिन वो सब के सब जो जवाब हैं ये गलत हैं। क्यों जवाब गलत हैं? क्योंकि जब तक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल डिफाइन नहीं होगा, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल का रेफरेंस एंगल डिफाइन नहीं होगा, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ से थीटा ले रहा हूँ तो ये कहलाएगा मेरा रेफरेंस एंगल। जब तक ये रेफरेंस एंगल डिफाइन नहीं है, मैं नहीं बता सकता कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। जब ये जो मेरे पास रेफरेंस एंगल है ये डिफाइन कर दिया जाएगा, फिर मैं बता पाऊंगा कि मेरे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर ये रेफरेंस एंगल लूँ मैं, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अपोजिट साइड पे, ये हाइपोटेन्यूज है और ये एडजेसेंट है तो ये बेस है। लेकिन जैसे ही मैं अपना जाविया बदलूंगा और मैं रेफरेंस एंगल ये ले लूंगा जो कि मैंने अभी ब्राउन से लिया है, तो इस ब्राउन एंगल के लिए जो बेस है वो ये है, जो कि इस रेफरेंस एंगल के लिए परपेंडिकुलर था। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि रेफरेंस एंगल कितना अहम है राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी के लिए। तो ये हमारे पास एंगल है, इसका अपोजिट साइड ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हमारे पास सेम हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये अब वही सवाल है, वी हैव टू मेंशन द एंगल, वी हैव टू मेंशन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल टू लोकेट। अगर आपने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लोकेट करना है, तो आपको एंगल जो कि रेफरेंस एंगल है उसे आपने डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आप मैट्रिक में कर चुके हैं, ये मैं बस सरसरी आपको बता रहा हूँ। जो हमारा इस वीडियो का मेन टारगेट है वो ये है कि हम सिंपल हैंड ट्रिक के जरिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। साइन थीटा मेरे पास क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये आइडिया है आपको, मैं सरसरी तौर पर निकल रहा हूँ बस। कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये सब आपको याद है। कॉट थीटा क्या होता है? टेन का इनवर्स। टेन अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा मेरे पास होता है कॉस का इनवर्स। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉस कोसेक थीटा मेरे पास क्या होता है? साइन का इनवर्स। साइन है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये आपको आइडिया है, तभी मैं सरसरी तौर पे निकल गया हूँ ये डिफाइन करते हुए। अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक मेरे पास क्या है? कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मेरे पास एंगल्स मुझे निकालने हैं सिंपल हैंड ट्रिक से। सिंपल हैंड ट्रिक क्या कह रही है? सिंपल हैंड ट्रिक बहुत ही सिंपल है, इसे हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही आसान ट्रिक है। कह रहा है अगर आपने किसी भी एंगल का साइन थीटा निकालना है, फॉर सपोज, सपोज के तौर पर मैं 45 का स्टार्ट करता हूँ, 45 ले लेता हूँ पहले। कह रहे हैं अगर आपने साइन 45 निकालना है, अगर आपने साइन 45 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालें? रूट के अंदर बॉटम फिंगर्स, यानी 45 की जो बॉटम में नीचे कितनी फिंगर्स आ रही हैं उसका रूट ले लें। दो फिंगर्स आ रही हैं तो मैं दो का रूट ले लेता हूँ, डिवाइड बाय टू। ये टू फॉर्मूले का। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इस रूट टू को यूं लिख सकता हूँ, टू ओवर इस टू को मैं लिख सकता हूँ दो दफ़ा रूट टू।
क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो स्क्वायर होकर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। तो साइन 45 मेरे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 1/√2। साइन 45 मेरे पास आ गया 1/√2। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिलहाल, साइन 45 आ गया 1/√2। अब यही काम मुझे कॉस के लिए करना है। कॉस क्या कहता है? कॉस कहता है कि टॉप फिंगर्स पे जाना है। साइन कह रहा था बॉटम फिंगर्स पे जाना है, कॉस कह रहा है टॉप फिंगर्स पे जाना है। 45 के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? अगर मैं कहूँ कॉस 45 डिग्री बराबर है, कॉस के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। √2 डिवाइड बाई 2। √2 डिवाइड बाई 2 क्या है? अभी तो सॉल्व किया है, ये भी बनेगा क्या? 1/√2। तो कॉस 45 और साइन 45, ये दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या हैं? बराबर है, ये मैंने निकाल लिए। अब हमें यही काम करना है किसके लिए? अब हमें यही काम करना है टेन के लिए। तो टेन के लिए भी कर देते हैं। टेन क्या कह रहा है हमारे पास? टेन का फॉर्मूला कह रहा है बॉटम फिंगर्स का रूट डिवाइड बाय टॉप फिंगर्स का रूट। तो टेन 0 डिग्री, अगर 1045 डिग्री अगर मैं करूँ, 1045 डिग्री अगर मैं करूँ, तो कह रहा है टॉप बॉटम फिंगर्स, बॉटम पे कितनी फिंगर्स हैं? 2। 2 का रूट डिवाइड बाय टॉप फिंगर्स भी 2 हैं। तो 2 रूट डिवाइड बाय 2 रूट, ये आ जाएगा सिंपल 1। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई, साइन 45, कॉस 45 और टेन 45। और इसकी इन्वर्स वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल इन्वर्स कर दूंगा। तो ये मैं अपनी टेबल पे पुट कर देता हूँ। साइन 45 मेरे पास क्या है? साइन 45 मेरे पास आया है 1/√2। साइन 45 आया 1/√2। कॉस 45 मेरे पास क्या है? कॉस 45 भी मेरे पास आया है 1/√2। इसको भी मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ 1/√2। टेन 45 मेरे पास क्या है? टेन 45 आया मेरे पास 1। अब मैं निकालता हूँ इसके इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में कैसे निकालूंगा? साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, तो 1/√2 का इन्वर्स कर दूंगा तो सिंपल बच जाएगा √2। ठीक है, इसी तरह सेक थीटा जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो ये भी हो जाएगा √2। और अगर मैं टेन का इन्वर्स कर दूं जो बन जाएगा कॉट, तो 1 का इन्वर्स यानी 1/1 बन जाएगा सिंपल 1। तो मेरे पास ये 45 के तमाम मैंने रेशियोज निकाल लिए। आपको अगर ये ट्रिक याद है तो आप तमाम एंगल्स बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ये मेरे पास 45 का हो गया। अब दूसरा एंगल देखते हैं हम। अब 0 डिग्री जरा लेते हैं, देखते हैं 0 डिग्री में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या बन रहा है। 0 डिग्री में क्या बन रहा है? साइन 0 निकालेंगे सबसे पहले। निकाल लेते हैं भाई साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या कह रहा है? 0 के बॉटम में कोई एंगल है? कोई फिंगर है हमारे पास? नहीं है, तो √0 डिवाइड बाई 2 जब बन जाएगा सिंपल 0, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कॉस क्या बनेगा मेरे पास? कॉस 0 डिग्री क्या कहता है? टॉप फिंगर्स, यानी 0 से ऊपर कितनी फिंगर्स है मेरे पास? 4। तो √4 डिवाइड बाई 2। √4 मेरे पास क्या होता है? 2। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 क्या आया मेरे पास? कॉस 0 मेरे पास आया 1। और अब मुझे टेन 0 निकालना है। टेन 0 क्या कहता है भाई? टेन 0 कहता है बॉटम फिंगर्स। बॉटम फिंगर्स मेरे पास क्या है? टेन 0 कहता है मेरे पास बॉटम फिंगर। बॉटम फिंगर मेरे पास क्या है? 0 डिवाइड बाई √4। तो सिंपल आ जाएगा 0। तो इसे भी मैं अपने टेबल में पुट कर देता हूँ। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। साइन 0 मेरे पास है 0, कॉस 0 है मेरे पास 1, और टेन 0 भी मेरे पास है 0। अच्छा, कॉसेक क्या होता है? साइन का इनवर्स। तो 1/0 क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन। तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपल नॉट डिफाइन। सेक थीटा मेरे पास क्या होता है? कॉस का इनवर्स। तो 1/1 मेरे पास क्या बन जाएगा? 1/1 मेरे पास सिंपल 1 दोबारा बन जाएगा। तो इस इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल 1। और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का इनवर्स। टेन थीटा का इनवर्स लूंगा 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा मेरे पास। ये भी मेरे पास आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री भी हो गया मेरे पास। अब मैं करता हूँ 30 डिग्री का। अगर ये आपको सिर्फ हैंड ट्रिक याद है तो आप कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से, ये तमाम रेशियोज आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छा, ये तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अपने पेपर में करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। मेरे पास 0 हो गया और 45 मैंने कर लिया। 0 हो गया और 45 हो गया। अब मैं करता हूँ 30 पे आता हूँ। अब मैं करता हूँ 30 पे। साइन 30। साइन 30 क्या कह रहा है? बॉटम फिंगर का रूट डिवाइड बाई 2। बॉटम फिंगर अभी 1 है, तो √1 डिवाइड बाई 2 सिंपल बन जाएगा 1/2। ठीक है, फिर कह रहा है cos 30 निकाल दो। cos 30 क्या कहता है? अपर फिंगर्स का रूट। अपर फिंगर्स मेरे पास कितनी है? √3 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास cos 30 की वैल्यू आ गई मेरे पास √3 डिवाइड बाई 2। फिर कह रहा है टेन 30 भी निकाल दो। निकाल देते हैं भाई टेन 30 भी। टेन 30 का कह रहा है बॉटम फिंगर का रूट, यानी √1 डिवाइड बाई √3। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? सिंपल 1/√3। रूट से रूट कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, रूट सॉल्व होगा, 1 का रूट 1 होगा और √3 हमारे पास एज इट इज आएगा। तो साइन 30 की वैल्यूज भी हम पुट कर देते हैं। साइन 30 मेरे पास क्या है? एक सेकंड, इसे मैं इरेज कर देता हूँ।
साइन 30 मेरे पास क्या है, साइन 30 मेरे पास आया है 1/2। कॉस 30 मेरे पास क्या आया है, कॉस 30 मेरे पास आया था √3/2। टेन 30 मेरे पास क्या है, टेन 30 मेरे पास आया 1/√3। अब मुझे इसके इन्वर्स निकालने हैं। कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स, तो ये 1/2 का इन्वर्स का हो जाएगा 2 सिंपल। सेक कॉस का इन्वर्स होता है तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉट क्या हो जाएगा इसका, सिंपल √3। ये इतना आसान है। अब हम करते हैं 60 का, 60 देखते हैं हम। 60 भी सिंपल है। अब हम यही फॉर्मूला 60 पे लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। सॉरी, साइन करते हैं पहले, साइन 60 डिग्री, फिर हम करते हैं कॉस 60 डिग्री, फिर हम करते हैं टेन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हमारे पास ये है, कह रहा है बॉटम फिंगर्स, बॉटम फिंगर्स कितनी है 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3/2। कॉस 60 मेरे पास क्या आया, सॉरी साइन 60 मेरे पास क्या है, √3/2। अब मुझे कॉस 60 निकालना है, तो कॉस 60 क्या कह रहा है, टॉप फिंगर, टॉप फिंगर कितनी है मेरे पास 1, √1/2, जो कि मेरे पास बन जाएगा सिंपल 1/2। ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 1/2। इसी तरह मुझे टेन 60 निकालना है, टेन 60 क्या कहता है, बॉटम फिंगर डिवाइड बाय टॉप फिंगर। बॉटम फिंगर मेरे पास क्या है, √3/√1, तो ये सिंपल बन जाएगा मेरे पास √3। ठीक है, इसे मैं अपने टेबल में पुट कर देता हूँ, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60 की वैल्यू। साइन 60 मेरे पास क्या है, साइन 60 है √3/2। कॉस 60 मेरे पास क्या है, कॉस 60 मेरे पास आया 1/2। और टेन 60 मेरे पास क्या है, √3। अब इसके इन्वर्स निकालने, कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स, ये बन जाएगा 2/√3, ये बन जाएगा सिंपल 2, और ये बन जाएगा 1/√3। सिर्फ इन्वर्स करना है। अच्छा, अब यही काम हमें करना होगा 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए भी कर लेते हैं भाई ये काम, 90 डिग्री के लिए भी ये काम कर लेते हैं हम। अब यही काम 90 के लिए कर लेते हैं, ठीक है भाई। नाइन्टी क्या कह रहा है, साइन 90, कॉस 90, टेन 90 डिग्री। साइन 90 क्या कह रहा है, बॉटम फिंगर्स, यानी √4/2, √4 क्या होता है 2/2, तो ये बन जाएगा सिंपल 1, साइन 91। अगला कह रहा है कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा, टॉप फिंगर, 90 से ऊपर कोई फिंगर है नहीं है, तो 0/2, ये सिंपल 0 हो जाएगा। और टेन 90 क्या होगा हमारे पास, टेन 90 होगा बॉटम फिंगर डिवाइड बाय टॉप फिंगर। बॉटम फिंगर्स हमारे पास 4 हैं, रूट में 4, और डिवाइड बाय टॉप फिंगर, टॉप फिंगर मेरे पास कितनी है, टॉप फिंगर है मेरे पास 0। तो √4/0 ये आपके पास डिफाइन नहीं होता, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 आया वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये मैं साइन 90, कॉस 90 और टेन 90 की वैल्यूज में अपने पास पुट कर लेता हूँ। साइन 90 मेरे पास क्या आया है, साइन 90 1 आया है, कॉस 90 0 आया है, और टेन 90 नॉट डिफाइन आया है। इसे मैं पुट कर देता हूँ, साइन 90 मेरे पास क्या आया है, साइन 90 मेरे पास आया है 1, कॉस 90 मेरे पास क्या आया था, कॉस 90 आया था मेरे पास 0, और टेन 90 मेरे पास क्या आया था, टेन 90 मेरे पास आया था अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को मैं क्या देता हूँ, या नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, 1/, इसका इन्वर्स करूंगा कॉसेक, तो कॉसेक 90 मेरे पास क्या आएगा, कॉसेक 90 भी 1 आएगा, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1। सेक 90 मेरे पास क्या आएगा, सेक 90 जैसे 0 है, 1/0 जैसे मैं करूंगा ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, टेन टेन 90 मेरे पास क्या आएगा, सॉरी कॉट 90, कॉट 90 क्या होगा, टेन का इन्वर्स, टेन का इन्वर्स से मुराद ये है मेरे पास कॉस 90 डिवाइड बाय साइन 90, कॉस 90 डिवाइड बाय साइन 90। कॉस 90 मेरे पास क्या है, कॉस 90 की वैल्यू मैं जल्दी से देखता हूँ, कॉस 90 मेरे पास 0, साइन 90 मेरे पास है 1, 0 डिवाइड बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो कॉट 90 मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने सिर्फ सिंपल हैंड ट्रिक से बनाया है, जिसमें हमारे पास ये, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, जो कि मेरे पास साइन थीटा का है, कॉस थीटा का है और टेन थीटा का है, ये अगर फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट में बना पाओगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करके बार बार बनाओगे तो आप ये देखोगे कि यार मैक्सिमम मैक्सिमम 1 मिनट में आप इस टेबल को आराम से बना पाओगे। और पेपर में कोशिश ये करनी है कि जाते ही, जैसे एमसीक्यूज की शीट मिलने से पहले जब आपको आंसर शीट मिल जाती है, तो आंसर शीट की बैक साइड पे आप ये टेबल जाते ही बनाना है, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आपको मदद देगा, और जब आपके पास इसकी थ्योरी का पेपर आएगा तो थ्योरी के पेपर में भी ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा, वरना आपको बार बार जो है याद दहानी करनी पड़ेगी, और उसमें गलती के भी जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है ये टेक्निक आपको, छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आई होगी, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें,
जिससे ये ट्रिक आपको मेमोराइज हो जाए और पेपर में जो गलती के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाए। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।